निर्मल मत बोलिए। निर्मल का मतलब समझते हैं? निर्मल मिशन ये सब होता है। निर्मल चीज नहीं है वो, पूरा मैल ही मैल है। वो फैमिली खानदानी चोर है वो लोग। उसको पहले अरेस्ट करना चाहिए था। ऐसा कोई मर्डर नहीं है बैरकपुर कमिश्नरेट एरिया में, बैरकपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर उसका नाम नहीं आता है। निर्मल घोष को बहुत पहले अरेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने जो अभया कांड में जितना सारे सब छुपाया वो ममता बनर्जी का निर्देश पे किया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने दीजिए, आप देखिए सब कुछ में ममता बनर्जी है। ये सारे जो कारनामा ममता बनर्जी का किया धरा है और इसके बाद ममता बनर्जी को हिरासत में लेना चाहिए। कोई भी किसी टाइप के संदेह के परिस्थिति के अंदर रहता है या किसी के बारे में किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये डिमांड, ये मांग जब से आरजीकर की घटना हुई है तब से पब्लिक की रही है। नांटू बोलिए, नांटू घोष। निर्मल मत बोलिए। निर्मल का मतलब समझते हैं? निर्मल मिशन ये सब होता है। निर्मल चीज नहीं है वो, पूरा मैल ही मैल है। उसको पहले ही अरेस्ट करना चाहिए था, काफी पहले अरेस्ट करना चाहिए था। बड़े उच्च वंश से, मतलब खानदानी इससे आता है। वो फैमिली खानदानी चोर है वो लोग। उसको पहले अरेस्ट करना चाहिए था। ऐसा कोई मर्डर नहीं है बैरकपुर कमिश्नरेट एरिया में, बैरकपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर उसका नाम नहीं आता है। अब लेकिन ये भी बात है, इसको अगर ये मामला को सीबीआई के साथ टैग नहीं किया जाएगा तो शायद ये आदमी जल्दी छूट जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जिस तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं, सीएम भी इसमें देखिए, सीएम ने बोला है, अरेस्ट भी हुआ है, काफी पोस्ट डिलीट भी हुआ है, लेकिन इन लोगों को छोड़ना नहीं है। अब जो भी हो, आप राजा हो, महाराजा हो, आप कुछ भी हो, इन लोगों को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसको अच्छा से इसको सबक सिखाना है। सिर्फ पुलिस से नहीं होगा, कुछ काम पब्लिक को भी करना पड़ेगा। लेकिन वो राजवंशी पॉलिटिक्स करता है, राजवंशी वोट में सब डिपेंड करते हैं, सब पर डिपेंड करते हैं। मैं शिक्षित जो राजवंशी लोग भाई लोग हैं, मेरा राजवंशी फैमिली जो है, मैं मानता हूं वो लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बारे में तीन पार्टी, इनके बारे में कोई मुद्दा ना उठाए तो अच्छा है। एक सीपीएम, जिसने उसको तेजोर का कुत्ता बोला था, नेताजी को कुत्ता बोला था, वो और भी खराब बात बोला था। ये महाराज जो बोला है उससे भी खराब बात सीपीएम बोला था। कांग्रेस इसको पार्टी से निकाला था जिस नेताजी को, उसके लिए उसको अभी रोना नहीं चाहिए। और तृणमूल उनका घर में जाके तोला मांग रहा था। कम से कम ये तीन पार्टी ना कहे, बाकी आम पब्लिक कहते रहे। पार्लियामेंट में 3 बजे के समय दिए थे गृह मंत्री राहुल गांधी को, पर अभी तक वो आए नहीं, पहुंचे नहीं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी का पास कोई तर्क है? राहुल गांधी कोई जवाब देने के लिए लायक है? इसलिए वो जानते हैं जो 3 बजे के अंदर वो पहुंचेंगे तो उसका पॉलिटिक्स छूट जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सबसे देखा जो पलायती सौ जीवोती, भागने से ही सबसे अच्छा, इसीलिए भाग गया। और निर्मल घोष को अरेस्ट किया गया आर्जिकल मामले में। निर्मल घोष को बहुत पहले अरेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने जो अभया कांड में जितना सारे सब छुपाया वो ममता बनर्जी का निर्देश पे किया। ये जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने दीजिए, आप देखिए सब कुछ में ममता बनर्जी है। ये सारे जो कारनामा ममता बनर्जी का किया धरा है और इसके बाद ममता बनर्जी को हिरासत में लेना चाहिए। बहुत अनप्रोडक्टिव एक सेशन रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि सेशन का वक्त बहुत कीमती होता है अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए। जिस तरह से इस बार का सेशन चला,
विपक्ष ने जिस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जिस तरह से आलोचना नहीं होने दी, जिस तरह से बिल्स पास हुए उसमें भाग नहीं लिया, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, सदन के मर्यादा के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और अमित शाह जी, जितना मुझे पता है, आदरणीय गृह मंत्री जी, वो अपना जवाब देने के लिए तैयार थे और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है कि अमित शाह जी कभी सवालों से दूर नहीं भागते, लेकिन वो जब जवाब देते हैं तो विपक्ष ज़रूर दूर भाग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद कोई कारण रहा होगा कि फाइनली दे डिड नॉट कम फॉरवर्ड। निर्मल घोष का गिरफ्तारी के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, अगर कोई भी किसी टाइप के संदेह के परिस्थिति के अंदर रहता है या किसी के बारे में किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये डिमांड, ये मांग जब से आरजी कर की घटना हुई है तब से पब्लिक की रही है। तो उस हिसाब से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है। मैं आशा करूंगी कि वो भी कोऑपरेट करेंगे। निर्मल मत बोलिए, निर्मल का मतलब समझते हैं? निर्मल मिशन ये सब होता है, निर्मल चीज नहीं है वो, पूरा मैल ही मैल है। वो फैमिली खानदानी चोर है वो लोग, उसको पहले अरेस्ट करना चाहिए था। ऐसा कोई मर्डर नहीं है बैरकपुर कमिश्नरेट एरिया में, बैरकपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर उसका नाम नहीं आता है। निर्मल घोष को बहुत पहले अरेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने जो अभया कांड में जितना सारे सब छुपाया वो ममता बनर्जी का निर्देश पे किया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने दीजिए, आप देखिए सब कुछ में ममता बनर्जी है। ये सारे जो कारनामा ममता बनर्जी का किया धरा है और इसके बाद ममता बनर्जी को हिरासत में लेना चाहिए। कोई भी किसी टाइप के संदेह के परिस्थिति के अंदर रहता है या किसी के बारे में किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये डिमांड, ये मांग जब से आरजी कर की घटना हुई है तब से पब्लिक की रही है। नांटू बोलिए, नांटू घोष, निर्मल मत बोलिए। निर्मल का मतलब समझते हैं? निर्मल मिशन ये सब होता है, निर्मल चीज नहीं है वो, पूरा मैल ही मैल है। उसको पहले ही अरेस्ट करना चाहिए था, काफी पहले अरेस्ट करना चाहिए था। बड़े उच्च वंश से, मतलब वो खानदानी इससे आता है, वो फैमिली खानदानी चोर है वो लोग, उसको पहले अरेस्ट करना चाहिए था। ऐसा कोई मर्डर नहीं है बैरकपुर कमिश्नरेट एरिया में, बैरकपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर उसका नाम नहीं आता है। अब लेकिन ये भी बात है, इसको अगर ये मामला को सीबीआई के साथ टैग नहीं किया जाएगा तो शायद ये आदमी जल्दी छूट जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जिस तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं, सीएम भी इसमें देखिए, सीएम ने बोला है, अरेस्ट भी हुआ है, काफी पोस्ट डिलीट भी हुआ है, लेकिन इन लोगों को छोड़ना नहीं है। अब जो भी हो, आप राजा हो, महाराजा हो, आप कुछ भी हो, इन लोगों को छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसको अच्छा से इसको सबक सिखाना है। सिर्फ पुलिस से नहीं होगा, कुछ काम पब्लिक को भी करना पड़ेगा। लेकिन वो राजवंशी पॉलिटिक्स करता है, राजवंशी वोट में सब डिपेंड करते हैं, सब पार्टी डिपेंड करते हैं। मैं शिक्षित जो राजवंशी लोग, भाई लोग हैं, मेरा राजवंशी फैमिली जो है, मैं मानता हूं वो लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बारे में तीन पार्टी, इनके बारे में कोई मुद्दा ना उठाए तो अच्छा है। एक सीपीएम, जिसने उसको तेजोर का कुत्ता बोला था, नेताजी को कुत्ता बोला था, वो और भी खराब बात बोला था। ये महाराज जो बोला है उससे भी खराब बात सीपीएम बोला था। कांग्रेस इसको पार्टी से निकाला था जिस नेताजी को, उसके लिए उसको अभी रोना नहीं चाहिए। और तृणमूल उनका घर में जाके तोला मांग रहा था। कम से कम ये तीन पार्टी ना कहे, बाकी आम पब्लिक कहते रहे। पार्लियामेंट में 3 बजे के समय दिए थे गृह मंत्री राहुल गांधी को, पर अभी तक वो आए नहीं, पहुंचे नहीं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी का पास कोई तर्क है? राहुल गांधी कोई जवाब देने के लिए लायक है? इसलिए वो जानते हैं जो 3 बजे के अंदर वो पहुंचेंगे तो उसका पॉलिटिक्स छूट जाएगा। और इसीलिए उन्होंने सबसे देखा जो पलायती 100 जीवोती, भागने से ही सबसे अच्छा, इसीलिए भाग गया। और निर्मल घोष को अरेस्ट किया गया आर्टिकल मामले में। निर्मल घोष को
बहुत पहले अरेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने जो अभया कांड में जितना सारे सब छुपाया वो ममता बनर्जी का निर्देश पे किया। ये जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने दीजिए, आप देखिए सब कुछ में ममता बनर्जी है। ये सारे जो कारनामा ममता बनर्जी का किया धरा है और इसके बाद ममता बनर्जी को हिरासत में लेना चाहिए। बहुत अनप्रोडक्टिव एक सेशन रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि सेशन का वक्त बहुत कीमती होता है अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए। जिस तरह से इस बार का सेशन चला, विपक्ष ने जिस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जिस तरह से आलोचना नहीं होने दी, जिस तरह से बिल्स पास हुए उसमें भाग नहीं लिया, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, सदन के मर्यादा के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और अमित शाह जी, जितना मुझे पता है, आदरणीय गृह मंत्री जी, वो अपना जवाब देने के लिए तैयार थे और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा है कि अमित शाह जी कभी सवालों से दूर नहीं भागते, लेकिन वो जब जवाब देते हैं तो विपक्ष ज़रूर दूर भाग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद कोई कारण रहा होगा कि फाइनली दे डिड नॉट कम फॉरवर्ड। निर्मल घोष का गिरफ्तारी के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, अगर कोई भी किसी टाइप के संदेह के परिस्थिति के अंदर रहता है या किसी के बारे में किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये डिमांड, ये मांग जब से आरजीकर की घटना हुई है तब से पब्लिक की रही है। तो उस हिसाब से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है। मैं आशा करूंगी कि वो भी कोऑपरेट करेंगे।